मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बलराम की कहानी माध्यम जो लघु कहानी है उसका हमने अध्ययन किया था। और अभी इस वीडियो में उनकी और एक जो लघु कहानी है आदमी आदमी इसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, आदमी वह खुश था, बेहद खुश। एक बार चारों तरफ घूमकर उसने आश्रम को देखा और निज निर्माण चातुरी पर मुग्ध हो झूम उठा। आश्रम को बार बार देखा, इधर से और उधर से भी। किसी की पदचाप सुनकर वह मुड़ा। एक अजनबी सीढ़ियां चढ़कर उसके पास आया और आते ही पूछ दिया, आप कौन हैं? आदमी। श्वेतांबर महात्मा का संक्षिप्त सा जवाब उसे मिला। तभी लंगड़ाता हुआ एक मृग वहां आया। महात्मा उसके घाव की मरहम पट्टी करने लगा और आगंतुक खो गया। आश्रम की महात्मा उसके घाव की मरहम पट्टी करने लगा और आगंतुक खो गया आश्रम की स्थिति और प्रकृति में। आश्रम के पार्श्व में दिखती पर्वतमालाएं और सामने लंबे लंबे वृक्षों का घना जंगल। वाम दिशा में दूर नजर आती एक बस्ती। बस्ती माने एक जो क्या है, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसकी इलाका कहते हैं या एरिया, जिसके लेआउट कहते हैं वह। और उत्तर से कलकल करती पयस्विनी, पयस्विनी माने नदी, माने कलकल निनाद करती हुई नदी वहाँ से बहती जाती है। आश्रम की इमारत में ना कोई गुंबद। आश्रम की इमारत में, इमारत माने बिल्डिंग में, कोई किस तरह का गुंबद जो होता है, ना कोई मेहराब अंदर आर्च अंतरित हुए, ना कोई बनाव किसी तरह का डेकोरेशन, ना कोई श्रृंगार, ना कोई चिन्ह, ना ही कोई निशान। अली बस उसमें क्या है, उस आश्रम में और आश्रम के जो इमारतें जो होती हैं, इमारतों में किसी तरह का किसी के प्रतीक वाला चिन्ह, सिंबल जो कहा जाता है, गुरुत्व या उदिल्ला। ना कोई प्रतिमा, ना कोई प्रतीक, ना मंदिर लगता। वह जो इमारतें जो है, इमारत वह किसी का प्रतीक नहीं दिखता। उस इमारत में कोई मंदिर का प्रतिरूप या स्वरूप नहीं दिखता, मस्जिद का स्वरूप नहीं दिखता या चर्च का। ना मंदिर लगता, ना मस्जिद, ना चबूतरे, रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां। ना मंदिर लगता, ना मस्जिद, ना गिरजाघर, ना गुरुद्वारा। उस इमारत को देखने पर कि वह मंदिर की तरह भी नहीं लगता और मस्जिद की तरह भी नहीं लगता, और क्या है, गिरजाघर, चर्च जो कहते हैं या गुरुद्वारा जो कहते हैं, इनमें से किसी की तरह भी वह इमारत नहीं दिखता है। ना कोई प्रतिमा, ना कोई प्रतीक, ना मंदिर लगता, ना मस्जिद, ना गिरजाघर या ना गुरुद्वारा। खुला हुआ हालनुमा कमरा, ओपन ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ದೊಡ್ಡ हालनुमा कमरा, हाल की तरह दिखाई देने वाला कमरा, रूम। चारों तरफ सपाट समतल चबूतरे, चारों तरफ लेवल ಆಗಿರುವ माने सब और लेवल जो है वह चबूतरे दिखते हैं। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां, तो वहां पर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां दिखती हैं। बस्ती की ओर जाती हुई पगडंडी, यानी वह उसका जो प्राकृतिक वातावरण जो होता है, सौंदर्य जो होता है, वह उससे मनमोहित हो जाता है। वहाँ पर सुंदर जो फूलों का वातावरण है, फूलों के माने फूल खिले हुए वातावरण दिखता है। और बस्ती की ओर जाती हुई पगडंडी यानी कालुदारी ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। हवा का एक हल्का सा झोंका आया और वातावरण फूलों की महक से महमहा उठा। तो धीरे से हवा का झोंका, निदानವಾಗಿ गाड़ी बीसते, तो तब क्या होता है कि वहाँ पर फूलों का जो खुशबूदार जो मौसम वहाँ पर छा जाता है।
मृग से निपटकर महात्मा आगंतुक के पास आया और उसकी तल्लीनता को भंग करते हुए पूछा, आप कौन? एक महात्मा जो है वह जो मृग मैंने वो एक जानवर जो है वह उदगाया गिरते थे तो उसको वह मरम पट्टी जो कुछ भी उसे क्या है ट्रीटमेंट देनी चाहिए उस तरह का ट्रीटमेंट देने के करने के बाद वह वहाँ से आते हैं और इनके पास ये जो उस प्राकृतिक वातावरण में खोए हुए रहते हैं उनसे पूछने लगते हैं, आप कौन? तो आदमी कहता है अंतरिक्ष मानव। अंतरिक्ष मानव यहाँ कैसे आए? पृथ्वी के आदमी का अध्ययन करने। मैं अंतरिक्ष मानव हूँ, पृथ्वी के आदमी का अध्ययन करने के लिए मैं आया हूँ। कैसे करोगे पृथ्वी के आदमी का अध्ययन? तुम अंतरिक्ष से आए हो, आकाशदिंद है ना, अंतरिक्ष से आए हो कि पृथ्वी के मानव का अध्ययन करने के लिए आए हो, तो कैसे करोगे अध्ययन? आप ही कोई रास्ता बनाइए। तो फिर सबसे पहले आप बस्ती से एक ऐसे आदमी को ढूंढ लाइए जो सिर्फ आदमी हो, शेष बातें बाद में होंगी। अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बस्ती में जाओ, माने अलियन लेआउट जो कुछ भी होता है जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर जाओ, मोहल्ला जो कहते हैं, एरिया अली वहाँ जाओ, वहाँ जा कर के एक आदमी को ढूंढ करके लाओ। एक आदमी, वह सिर्फ क्या है, वह सिर्फ आदमी होना चाहिए, उसको ढूंढ करके लाओ। वह जो है सिर्फ आदमी है, उसको ढूंढ करके लाओ। महात्मा का आदेश पाकर अंतरिक्ष मानव पगडंडी के सहारे बस्ती की ओर चल दिया। महात्मा का आदेश पाकर अंतरिक्ष मानव पगडंडी के सहारे बस्ती की ओर चल दिया। बस्ती के नज़दीक पहुंचकर उसने खड़ाऊ वाले शिखा तिलकधारी व्यक्ति को देखा और रोककर पूछा। वहाँ बस्ती में जाता है, बस्ती में जाकर के उसके नज़दीक एक आदमी दिखता है, वह खड़ाऊ पहना हुआ रहता है और जो तिलक वगैरह सब कुछ लगा हुआ रहता है। उससे जाकर वह पूछने लगता है, आप कौन हैं? मैं हिंदू हूँ, 20 विश्व का ब्राह्मण। मैं हिंदू हूँ, उसमें भी मैं 20 विश्व का ब्राह्मण, एक यानी ब्राह्मण का एक वर्ग जो होता है, मैं उस ब्राह्मण वर्ग का आदमी हूँ। अंतरिक्ष मानव आगे बढ़ा। अंतरिक्ष मानव आगे बढ़ा, टोपी धारण किए, दाढ़ी बढ़ाए, तहमद वाले एक व्यक्ति को उसने फिर ठोका। मैंने उसको वहीं रोकता है और रोकते हुए उससे पूछने लगता है, आप कौन है? एक दाढ़ी बढ़ाए हुए जो आदमी जो है, टोपी लगा करके दाढ़ी बढ़ाए हुआ आदमी होता है, उससे पूछने लगता है, आप कौन? आप कौन हैं? नहीं दिखाई पड़ता? अंधे हो क्या? मैं तुम्हें मुसलमान नहीं लगता क्या? इस व्यक्ति के जवाब से तो अंतरिक्ष मानव सहम गया, डर गया। थोड़ा आगे बढ़कर उसने डरते डरते कहीं उनसे पूछा तो उसे सिख मिले और वहाँ से डर जाता है, मतलब वहाँ डर जाता है, वहाँ से डर करके आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते हुए वह कहीं उनसे मिलते हैं, कहीं उनसे मिल करके उन सभी माने कईयों से मिल करके उन सभी से पूछने लगता है। पूछने पर सबसे इसी तरह का उत्तर मिलता है। उसे कौन कौन मिलते हैं? सिख मिले, पारसी मिले, ईसाई और बहाई सब मिले, पर आदमी एक भी नहीं मिला। उसे सब तरह के लोग मिलते हैं, ईसाई मिलते हैं, सिख मिलते हैं, पारसी मिलते हैं, बहाई मिलते हैं, मगर उनमें से कोई भी आदमी नहीं मिलता है। निराश होकर वह लौट रहा था कि कुछ कठोर शब्द सुनकर रुक गया। वह वहाँ से निराश होकर वापस आता रहता है तो वहाँ कुछ कठोर शब्द सुनाई देने लगते हैं। उसे कुछ कठोर शब्द सुनाई देने लगते हैं। शब्द उसके कान झंझना गए। शब्द से उसके कान झंझना गए, माने कानों में जो झंझनाने की आवाज़, मतलब कठोर शब्द सुनते ही उसको
उस जो कठोरता की जो एहसास होती है। तो वो शब्द किस तरह के सुनते हैं, निकल जाओ घर से, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे अब सदा सदा के लिए बंद, तुम छांडाल से भी नीच हो, कुल कलंकी, पापी, निर्लज्ज, जाओ कहीं से भी मरो जाकर, कहते हुए युवक और युवती को घर से निकाल दिया गया। वे सड़क पर आ गए। अंतरिक्ष मानव पहले तो उन दोनों के रंग बदलते चेहरों को देखता रहा, फिर करीब आकर पूछा। मैंने वो इस तरह की क्या है, कठोर शब्द सुनाई देने लगते हैं एक घर से, तो वहाँ से कठोर शब्द कहते हुए उस घर से उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। एक युवती और युवक को उस घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालने पर वे दोनों सड़क पर आ जाते हैं, दारिक मार्ग के बरतर। अंतरिक्ष मानव पहले तो उन दोनों के रंग बदलते चेहरों को देखता रहा। अंतरिक्ष मानव उन दोनों को देखते रहते, क्यों, क्या हो गया, इनकी क्या गलती होगी, क्यों इनको अपने घर से बाहर निकाल दिया गया, उस तरह वह देखने लगता है। फिर करीब आकर पूछा, उसके उनके करीब जाता है, करीब जाकर के वह अंतरिक्ष मानव उनसे पूछने लगता है, तुमने क्या अपराध किया है। तो वो कहने लगते हैं, आदमी होने का दावा हमने चैलेंज किया था। क्या चैलेंज किया था, हम आदमी हैं। वह कैसे, अंतरिक्ष मानव उनसे पूछता है, वह कैसे। हिंदू वो दोनों कहते हैं, हिंदू मुसलमान के मुखौटे उतार कर हमने शादी कर ली। हमने हिंदू और मुसलमान इस तरह के मुखौटे, माने मुखौटा माने जो चेहरा ढकने वाली चीज़ जो होती हुआ है ना, मास्क, तो उसको उतार करके हमने शादी करने की, जैसे शादी करने का फैसला किया, निर्णय किया। हिंदू मुसलमान के मुखौटे उतार कर हमने शादी कर ली। आदमी होने का दावा करने वालों का पृथ्वी पर यह हाल। तो वो अंतरिक्ष मानव को यह पता नहीं होता, अरे तुम लोग आदमी हो, आदमी होने का तुमने दावा किया है, तो दावा करने वालों को इस तरह की, पृथ्वी पर इस तरह की हाल होती है। अंतरिक्ष मानव विस्मय से आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखता रहा और फिर आगे बढ़ गया। और वो बहुत आश्चर्य से उनको देखता रहता है, ये क्या है, इस पृथ्वी में किस तरह की जो क्या है प्रक्रिया होती है, या पृथ्वी में किस तरह की घटनाएं होती हैं। आदमी को अपने आप को आदमी साबित करने अगर कोई भी जाता है तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, या कैसी स्थिति है, इसे सोचकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है अंतरिक्ष आदमी, और उसके बाद वहाँ से वह आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ इस कहानी के ज़रिए हमारे वर्तमान समाज में कोई आदमी नहीं रह गया, आदमी के रूप में नहीं रह गया है, तो उसके साथ कोई ना कोई ठप्पा पड़ा हुआ रहता, सील, वह चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या कोई भी हो, किसी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, भाषा, प्रदेश, क्षेत्र, इस तरह वह उस ठप्पे से लगा हुआ रहता, मैंने सील अंतरित हुए। तो उससे जो वह पहचाना जाता है। आजकल वर्तमान समाज में आदमी को आदमी के रूप में पहचानने की कोई प्रथा नहीं रह गई है। इसका उल्लेख इस कहानी के जरिए कहानीकार बलराम प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो छात्र मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है, और एक वीडियो में और एक विषय लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। बाय, टेक केयर।